अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक 3 से 4 इयर्स बेबी का एक फ़्रॉक रेडी किया है जो शॉर्ट है। ब्राउन और वाइट का मिक्स करके हाफ वाइट है और हाफ ब्राउन रखेंगे। यहाँ पर पहले पेटी रेडी करेंगे। पेटी की जो लंबाई है वो 11 इंच की है। फ़्रॉक की फुल लंबाई 38 इंच की रखी है। यहाँ पर शोल्डर 5 का रखेंगे। चेस्ट की चौड़ाई जो है वो 13 की रखेंगे। हार्मोन की चौड़ाई जो है 5 की रखेंगे। शोल्डर की तरह उतारेंगे सेम। और ऐसे तो चेस्ट की चौड़ाई 12 इंच की है, यानी 6 का हाफ बनता है, लेकिन मैंने 1 इंच ज़्यादा बढ़ा कर रखा है सिलाई के लिए। शोल्डर पर मार्क करेंगे, हाफ इंच नीचे की तरफ उतारेंगे शोल्डर और यहाँ पर सेंटर दे देंगे। हार्मोन के पास से थोड़ा बराबर अंदर की तरफ करके गोलाई में कटिंग करेंगे इस तरह से। ये वाइट फैब्रिक हमने पेटी के लिए यूज़ किया है और ब्राउन कलर के फ्रॉक की यानी नीचे के घेर की लंबाई 18 इंच की है और चौड़ाई में 13 इंच है। फुल लंबाई जो है, मैंने आगे शायद गलत बोल गई हूँ, 28 ही इंच की है, बनती है ये। यहाँ से इसको कटिंग कर लेंगे पहले और यहाँ से इसको अलग कर लेंगे दोनों फ्रॉक को। और आस्तीन में जो ब्राउन कलर का है कपड़ा कम था तो थोड़ी सी आस्तीन में नीचे की तरफ जोड़ आई है। मैंने जोड़ इस तरह से ली है ताकि लाइनिंग शेप बराबर बने। पहले यहाँ से इसकी चौड़ाई कटिंग कर ली, फिर दूसरा फैब्रिक जो यहाँ से साइड पे से निकला उसको लाकर आगे की तरफ रखा। चाहे तो मैं इस तरह से आड़ा भी ले सकती थी, लेकिन आस्तीन की जो लंबाई है, ये जो लाइन वाली डिज़ाइन है, लाइनिंग वो आड़ी हो जाती तो अच्छा नहीं दिखता था फिर। और ये वाइट फैब्रिक का दूसरी आस्तीन बनेगा। एक आस्तीन ब्राउन की, एक वाइट की बनेगी। फुल वीडियो देख के स्किप ना करें। आगे सिलाई में भी मैंने बहुत सी चीज़ें बताई है जो छूट जाएगी आपको। यहाँ लंबाई रखेंगे 11 इंच की आस्तीन की। 4 से 5 इयर्स बेबी के बच्चों के लिए 11 इंच बस हो जाता है, उससे ज़्यादा ना रखें लंबा आस्तीन। और घेरा चौड़ाई में जो है यहाँ से 10 इंच जितना है, ऊपर भी 10 है नीचे भी 10 है। और यहाँ से हार्मोन के पास से थोड़ा ऊपर भी चून आएगी और नीचे आस्तीन के नीचे इलास्टिक लगेगी। यहाँ आगे का फैब्रिक मैंने लेकर ये जो पेटी है और इसके ऊपर मुझे ये डिज़ाइन करनी है तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। और इस तरह राउंड शेप में कटिंग करेंगे। ये इस तरह से यहाँ से राउंड शेप में कटिंग किया और साइड के पास से भी ड्रॉ कर लेंगे नीचे के, और इस तरह से पूरी कटिंग ले लेंगे ये। तो ये कपड़ा मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लगाऊंगी और यहाँ पट्टी लगाऊंगी जो ब्राउन कपड़े के ऊपर लगने वाली है 2 इंच की, इस तरह से। तो ये भी मैंने कटिंग कर लिया। और जो बेल्ट के लिए बिल्कुल कपड़ा नहीं बचा तो मैंने किस तरह जोड़ जोड़ के बेल्ट बनाया है ये मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो थोड़ा जल्दी चलाया है। दिखाना मकसद नहीं था, बस बताना था कि इस तरह टुकड़ों में भी कोई काम हो सकता है। पहले हम सबसे पहले ये पट्टी को जोड़ देंगे इस तरह से मोड़ कर, ताकि पलटते वक्त कपड़ा दबाना ना पड़े, थोड़ा उभरा उभरा दिखे, इसलिए डबल पट्टी जोड़ के लगाई है। साइड पे कॉर्नर सिलाई ले पहले, क्योंकि इस पर मुझे मोतियाँ लगा यानी बटन लगाने हैं तो थोड़ा सा बेल्ट पट्टी जैसा अच्छा दिखाई देगा, थोड़ी चौड़ी सी। और दूसरी सिलाई इस तरह से लेकर पहले इसको पिनअप कर देंगे ताकि ये हिले ना। 2 एक पिन की मदद से इसको, अगर आप चाहो तो ऐसे भी सी सकते हो। और कॉर्नर से इसको फिट करना है, बीच में सिलाई नहीं लेनी है, सिर्फ कॉर्नर से सिलाई लेकर इसको फिट करना है। बीच से ये खुला ही रहेगा इस तरह से। ये डिज़ाइन रेडी करेंगे। ये देखो बीच से खुला है, पिन हटा लूँगी मैं। यहाँ पर मोती यानी बटन लगेंगे। अब यहाँ पर इलास्टिक ली हूँ जो मैंने आस्तीन पे इस्तेमाल करनी है, बेबी इलास्टिक है, 5 इंच की लंबाई वाली ली हूँ बस खाली। यहाँ पर हम जब जोड़ लगाएंगे आस्तीन के ऊपर तो ये डिज़ाइन का ध्यान रखेंगे, डिज़ाइन टू डिज़ाइन जोड़ेंगे ताकि सिलाई दिखाई ना दे। ब्राउन कपड़े का काम मैंने यहाँ पर रोक दिया है क्योंकि वाइट डोरा लगा हुआ है, तो वाइट का काम पहले निपटा दूंगी। यहाँ पर मैं इलास्टिक को इस तरह लगाऊंगी, पहले इसको सिलाई से इसको फिट कर लूँगी। अब यहाँ से पट्टी को मोड़ूंगी लास्टिक के पास से छोड़कर, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लेनी है, यहाँ पर मैंने खास कर दिखाया है, यहाँ से लेनी है। इलास्टिक पर सिलाई लेनी नहीं है, दोबारा मैं कहूँगी, सिर्फ मैंने सिलाई से फिट कर दिया है ताकि इलास्टिक खींचते वक्त निकले ना। ये इस तरह से अब धीरे धीरे खींचते जाएंगे। सिलाई नीचे कपड़े पर लेनी है और साइड कपड़ा हटाते जाएंगे। और तो ये देखो इतना सिलाई लेंगे, पीछे की तरफ कपड़ा करेंगे, इलास्टिक को थोड़ा खींच लेंगे आगे की तरफ, तो ऑटोमेटिक पीछे चून जैसा तैयार होता जाएगा। ये इस तरह से आप चाहे तो बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने साथ में लगाया है।
अब ये इसको इस तरह सिलाई पकड़ के सब तरफ से बराबर बराबर कर देंगे तो ये फुल इस तरह से हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का शेप आएगा। दोनों आस्तीन सेम डिज़ाइन की है। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच की चौड़ाई और लंबाई में 3.5 इंच रखेंगे और इस तरह गोल राउंड शेप में आगे का गला रखेंगे। पीछे का भी सेम है, 1.5 इंच और चौड़ाई लंबाई में 2 इंच का रखेंगे और ये हम गोलाई में करेंगे और हुक का मार्जिन दे देंगे। अब आगे के जो गले के सामने से जो कपड़ा निकला था उसी को मैं यहाँ पर लगाकर पहले हुक सी डालूंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, जो गोल राउंड के अंदर से कपड़ा निकला था वही काम आ जाएगा यहाँ। कटिंग करके छोटे छोटे डांच दे देंगे। पलट कर एक टैप सिलाई ज़रूर लें ताकि फिनिशिंग रहे। फिटिंग भी अच्छी रहती है, घड़ी घड़ी खुलता नहीं है, क्योंकि हुक ज़्यादा बच्चे इस्तेमाल करते हैं पीछे, तो कभी कभार ये सिलाई निकल जाती है। और इसको फिट कर ले। नए सीखने वालों के लिए पूरा तरीका बताया है एक फ़्रॉक रेडी करने का, बहुत इजी और आसान तरीका है। यहाँ से शोल्डर जॉइंट करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें और शेयर भी कर दे। और यहाँ पर हम शोल्डर पर एक टैप सिलाई ज़रूर दें। इसके बाद हम आस्तीन के ऊपर यहाँ आस्तीन फिट करेंगे, यहाँ चून लगाएंगे बहुत सारी, जितने कपड़ा है उतनी चून इस्तेमाल करेंगे नीचे तक। तो मिनिमम मेरे 3 चून इस तरफ आते हैं और 3 उस तरफ जाते हैं, इस तरह बनता है। तो ये अगर आप 2 शेड के कपड़े का काम कर रहे हैं तो डोरा ज़रूर बदले, नहीं तो डोरे का कलर बहुत डेंजर दिखाई देता है। यहाँ मैंने वाइट का काम पहले निपटा दिया तो बाद में दूसरा ब्राउन कलर का काम किया है। मैंने यहाँ गले पर पट्टी लगाई हूँ इस तरह से फोल्ड करके। ये पूरे में एक पट्टी से काम चल गया था, 1 इंच की पट्टी लेकर छोटी छोटी काप दे देंगे ये पूरा, और इसके ऊपर एक टैप सिलाई दे देंगे पूरे में। अब उसके ऊपर फिटिंग कर लेंगे। कॉर्नर को दबा के साइड पे से एक सिलाई ले लेंगे ताकि ये फिट हो जाए। ये गला हमारा रेडी हो गया, एक तरफ की आस्तीन फिट हुई और एक गला रेडी हुआ है। अब हम फिटिंग भी कर लेंगे साथ में, एक तरफ की हम फिटिंग कर लेंगे ताकि वाइट का काम पूरा हो जाए, वाइट डोरे का जो काम है वो पूरा हो जाए। मैं अब ब्राउन डोरा बेबिन में भरूंगी ताकि ये काम दूसरा कर सके। अब यहाँ से डोरा बदलने के बाद मैंने आस्तीन का पहले फिट किया है, सेम जैसी पहले आस्तीन रेडी की थी यहाँ भी वही वैसी ही कर रही हूँ। दोबारा दिखा रही हूँ ताकि वाइट के बाद ब्राउन में भी आपको अच्छे से समझ आ जाए। इस तरह से आस्तीन फिट करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह यहाँ लगा कर चून लगाएंगे। 3 से 4 चून आएगी। सेम जितना उस तरफ लिया है इस तरफ भी वैसे ही चून लेनी है। धीरे हाथों से बिठाते जाएंगे, रैप कपड़ा होता है थोड़ा। और यहाँ जो बेल्ट की पहले पूरी फिटिंग कर देंगे, उसके बाद साइड से कॉर्नर से सिलाई लेकर इसको पलट लेंगे पूरा। ये बेल्ट एक तरफ लगेगा, इस तरह से पलट लेंगे किसी चीज़ की मदद से। अपने मैं तो बॉल पेन डाला था, बॉल पेन की मदद से किया है। अब यहाँ पर उसको फिट कर देंगे नीचे की तरफ। और मैंने जो भूल में ये घेर के अंदर कटिंग कर डाला था, यहाँ तो मैंने वाइट सी डाला है एक तरफ का कॉर्नर, तो यहाँ भी मैंने ब्राउन का भी सी डाला ताकि मुझे दोबारा सिलाई ना करना पड़े। अब एक लंबे पैरों की सिलाई लगा देंगे और अब इसको खींच कर चून जैसी रेडी करेंगे। इधर से एक तरफ की करेंगे, दूसरे तरफ से दूसरी तरफ की करेंगे। अब इसको पेटी पर लगाएंगे धीरे हाथों से और सारी चून खोलते जाएंगे और सिलाई लेते जाएंगे धीरे 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 सेट करके, ताकि सब जगह बराबर चून आए। ब्राउन के ऊपर जो सिलाई है और वाइट के ऊपर जो सिलाई है जोड़ यानी फिटिंग की, उन दोनों को एक साथ मिलाकर सब एक तरफ कर देंगे। अब दूसरी तरफ भी सेम खींच कर इस तरफ का हिस्सा चून वाला करेंगे, तो इस तरह सेट करेंगे पूरा। सब तरफ बराबर बराबर चून आए उसका खास ख्याल रखें, वरना बहुत अजीब लगेगा फ्रॉक।
एक तरफ खूब चून हो जाती है फिर नहीं होती है तो बहुत बुरा दिखता है। तो ध्यान से सब तरफ बराबर सेट करें। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन धीरे हाथों से सेटिंग करते जाए। यहाँ इस तरह से सिलाई पूरी कर डालें। इसके बाद कॉर्नर से एक और सिलाई ले ले। अगर आप ओवरलुक कर रहे हैं तो चलेगा, वरना एक ज़रूर सिलाई ले ताकि डोरा निकले ना। अब यहाँ पर मैंने 4 इंच लंबाई में और 2 इंच चौड़ाई में कपड़ा लिया है। इसको इस तरह से दो साइड से सिलाई ले ली है। एक तरफ तो वो बैक है। अब इसको पलट लेंगे हम इस तरह से। पलटने के बाद इसकी कॉर्नर की सिलाई भी अंदर की तरफ मोड़ के एक सिलाई यहाँ भी ले लेंगे। मतलब चारों तरफ से एक टैप सिलाई मार दे फटाफट, नॉक निकाल के लगाए। हाँ, इस तरह से। अब ये पट्टी को मैं एक शोल्डर पर लगाऊंगी, ये वाले शोल्डर पर जिस तरफ डिज़ाइन की थी, यानी कि आगे की तरफ, वहीं पर ये शोल्डर पर लगेगा ये इस तरह से पट्टी। और थोड़ा सा अंदर की तरफ लाकर सिलाई लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अंदर की तरफ। तो ये थोड़ा सा खुला खुला दिखेगा तो बहुत प्यारा दिखेगा। ये पट्टी यहाँ पर कांधे पर लगा देंगे हम और फिर आगे आखिर की सिलाई फिटिंग कर लेंगे। और ये बेल्ट जो है इस तरह से डबल करके बीच में यहाँ लगा देंगे। कटिंग करना नहीं है, बस बीच में से ऐसा सेंटर देकर बीच में लगा देंगे इस तरह से। अब लास्ट की सिलाई ले लेंगे। फाइनल लुक बताने से पहले मैंने यहाँ पर ये मोती लगाई हूँ, यहाँ पर बटन लगाए हैं इस तरह से 3 बटन। अगर आप चाहो तो कोई मोती वोती भी लगा सकते हो, कुछ और डिज़ाइन भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी पर है। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से तैयार हुई है, फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। ये एक हाथ है, इसके ऊपर आस्तीन वाइट कलर की है, ये ऊपर आएगा इस तरह। और ये साइड की डिज़ाइन और यहाँ मैंने इसका बटन लगाए हैं। दूसरी आस्तीन कुछ इस तरह की है। सिलने के बाद जोड़ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हमने सेंटर टू सेंटर सिलाई ली है इसलिए। और चून इस तरह से है और ये शॉर्ट फ्रॉक है। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।